आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए DSSB TGT के हवाले से रेगुलर वीडियो जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी एफिडेविट के हवाले से, और उसके अलावा हमने बात की थी CC यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से, या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में बात की थी। तो अब काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इस बात के कयास लगा रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारा जो है वो फाइनल आंसर की कब आएगी, या हम लोग कह सकते हैं हमारा जो स्कोर कार्ड है वो कब आएगा, या फिर इसे हम लोग दूसरे नज़रिए से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ई डोजियर का मेल जो है वो कब आएगा, और इनमें से जो है वो पहले कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। हालांकि ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग जो है वो तब तक बिल्कुल नाउम्मीद होकर बैठे हुए होंगे कि हमारा रिज़ल्ट पता नहीं इस साल आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप लोग देख सकते हैं ये DSSB की तरफ से मेल आया था 23 दिसंबर 2021 को, यानी कि जब 52/21 का क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था। आपको पता है 8 सितंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, और उसके इतने दिन बाद जो है वो क्या आ गया था, इसका ई डोसियर आ गया था। तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो 13 अक्टूबर 2024 को हुआ है। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके लगा सकते हैं कि आपका जो है वो ई डोसियर का क्या होगा, मेल आएगा। मैं आपको बता दूं ई डोजियर का कोई मैसेज आपको रिसीव नहीं होगा, वो आपके किस पर आएगा, डायरेक्ट मेल पर आएगा। लेकिन हो सकता है काफ़ी वक्त हो गया हो, वेबसाइट अपडेट हो गई हो, या प्रोसेस अपडेट हो गया हो, तो आपको जो है वो मैसेज भी आ सकता है। तो इसलिए दोनों ही तरीके से आप लोग जो है वो तैयार रहिए। कभी कभी ईमेल जो है वो आपको इनबॉक्स में नहीं आता है, वो चला जाता है स्पैम में, जो आपके ईमेल में ही एक ऑप्शन होता है, आप वहाँ जाकर भी जो है वो इसे देख सकते हैं। और ये जो है वो इनकी ऑफिशियल मेल आईडी से ही आपको क्या आएगा। इस तरीके से ये पूरा पिछले बार का एक बच्चे का है, तो उसी तरीके से जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है वो कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोडिंग ऑफ ई डोजियर फॉर द पोस्ट ऑफ TGT उर्दू मेल। आपका मेल होगा तो मेल आएगा, फीमेल होगा तो फीमेल आएगा। पोस्ट कोड बटे 52/21, ये जो है वो आपको इस तरीके से मेल आएगा सब्जेक्ट में लिखा हुआ। अभी जो पोस्ट है वो है 809/24 की जो है वो क्या है, पोस्ट है। अब जो सबसे पहले आपको आता है वो आपका तीनों ही एक साथ आएंगे, ई डोजियर भी, फाइनल आंसर की भी, और जिसे हम लोग रिस्पॉन्स सीट के नाम से जान रहे हैं, और इसके अलावा आपका स्कोर कार्ड भी। स्कोर कार्ड आपको कैसे चेक करना है उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है इस वजह से। तो ई डोजियर के लिए आपको जो है वो सबसे पहले क्या दिया जाएगा, ये मेल दिया जाएगा, और उसमें जो है वो आपको वक्त दिया जाएगा ई डोजियर के मेल आने के एक दिन बाद से जो है वो आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपको मेल आएगा DSSB की तरफ से। इसमें जो है वो कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी जो आपको जो है वो करनी होंगी। चलिए फिर उसके बाद में जो है वो आपको बताता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है 23 दिसंबर का मेल है जो DSSB की तरफ से आया। तो लिखा हुआ है यू आर डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल द रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन DSSB OARS, यानी कि इनका ऑनलाइन एक पोर्टल होता है, उस पर जाकर जो है वो आपको क्या करने होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होते हैं। और इसी के बाद जो है वो आपको 2 मरतबा जो है वो क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिकॉल नोटिस कहते हैं। तो आपको 2 रिकॉल नोटिस मिलेंगे। अगर आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती रहे या कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग जो है वो उसे रीअपलोड कर सकते हैं, और आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए 2 बार जो है वो आपको टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TGT उर्दू मेल अंडर पोस्ट कोड, ये शायद उनके टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, 52/21 है। और इसमें जो देख सकते हैं 23 दिसंबर का ये क्या था, मेल था, और आपको टाइम दिया गया था 24/12/2021 से लेके 7/1/2022 तक, यानी कि आपको तकरीबन 15 दिन का वक्त दिया गया था
आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, और इसके 15 दिन बाद जो है वो आपका रिकॉल नोटिस आता है। फेलिंग विच योर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन ऑन व्हाट्स ओवर ग्राउंड। यानी कि ये कहते हैं कि आपको जो है वो दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है वो रिकॉल नोटिस के ज़रिए जो है वो आपको मिल जाता है। लेकिन आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से तैयार रखें। मैंने सारी चीज़ें इसीलिए जो है वो आपको पहले बताई है, ताकि आपको जो है वो किसी भी तरह की क्या ना आए, डिफिशेंसी ना आए। क्योंकि डिफिशेंसी आती है तो आपकी जो है वो ज्वाइनिंग में क्या होता है, काफ़ी लेट होता है। तो इसलिए आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करें, पूरे तैयार कर लें। मैंने जो है वो ग्रुप में अभी आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट की PDF जो है वो शेयर कर दी थी। काफ़ी सारे बच्चे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और DSSB TGT उर्दू लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको जो है वो ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। इसके अलावा अगला जो वीडियो होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि ई-डोजियर का जो स्कोर कार्ड है वो आपको कैसे चेक करना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं DV के लिए या फिर ई-डोजियर के लिए। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।